Let's start our today's lecture. In the previous lecture, we have discussed some of the demands of the consumers. Now, we should know that who creates that demand and who fulfills that demand. Basically, in the markets, there are two type of parties. One party is called marketer, and the second party is called prospect. So we all know that who is a marketer. Marketer is basically someone who seeks a response, means he can receive attention, a purchase, a donation, or a vote from another party which is called prospect. In simple words, अगर हम मार्केटर की बात करें, मार्केटर वो है जो आपके लिए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, आपको कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, एंड इन रिटर्न ही सीक्स सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, और जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ईच पार्टी जो है वो कम्युनिकेशन भी कर सकती है, दोनों पार्टीज़ आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, दोनों पार्टीज़ फ्रीली ट्रेड कर रही होती हैं। ये है कि मार्केटर अपना प्रोडक्ट सेल करता है, तो अगर तो प्रॉस्पेक्ट की कोई अटेंशन है परचेज़ करने की तो ही वो परचेज़ करेगा, अदरवाइज़ वो परचेज़ ना भी करे तो इट्स ओके। उसके अलावा है कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर बिलीव करती हैं, और मार्केटर बेसिकली जो भी प्रोवाइड करता है वो अपने प्रॉस्पेक्ट के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये दोनों पार्टीज़ हैं, और ये जो प्रॉस्पेक्ट है इसी की डिमांड की हमने डिफरेंट स्टेट्स आगे से पढ़ी हैं। Now coming up to our next point, which is markets. Markets are basically a physical place where buyers and sellers gather to buy or sell something. जहाँ पर एक पर्सन अपने प्रोडक्ट सेल करता है, दूसरा जो है अपने गुड्स को परचेज करता है। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो वो कोई फिज़िकल प्लेस थी। अब हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, तो जो डिजिटल साइबर स्पेस है वो भी हमारी एक मार्केट कहलाती है। मार्केट बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको मल्टीपल सेलर्स भी मिल जाते हैं और मल्टीपल बायर्स भी मिल जाते हैं। एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हम जाते हैं मार्केट में और हम जाकर वहाँ से प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन मार्केट की डेफिनेशन इतनी जो है वो शॉर्ट नहीं है। ठीक है, हम इसको ब्रॉडली डिफाइन करेंगे, क्योंकि मार्केट एक कलेक्शन है जहाँ पर आपके बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस पास कर रहे होती हैं, और इसमें कोई एक तरह के प्रोडक्ट नहीं आते, मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में देयर कैन बी 5 बेसिक मार्केट्स जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं। As you can see in this diagram, there are 5 kinds of markets. फर्स्ट वन इज़ द मैन्युफैक्चरर मार्केट। स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसने अपने कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, ही नीड सम काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि अगर आपको कोई फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी चाहिए, अगर आपने कोई कार बनानी है तो उसके लिए आपको मशीनरी वगैरह चाहिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाना हो उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए होती है, उसके लिए कोई कोई ना कोई इनपुट चाहिए होता है जिसको यूज़ करके आप फिर उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर देते हो। तो मैन्युफैक्चर जो है वो जाता है रिसोर्स मार्केट में रिसोर्सेज लेने के लिए। अब ये जो आपके रिसोर्सेज हैं ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास रॉ मटेरियल एक मैंने आपको बताया है। ठीक है, रॉ मटेरियल के अलावा जो आपके लेबर मार्केट होती है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। लेबर मार्केट मतलब जो आपकी लेबर है, जिन पर्सनस के थ्रू आपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाना है, जो आपके एम्प्लॉयज़ वर्कर्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है वो मनी मार्केट में जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल या ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको फाइनेंसिस की, पैसे की भी ज़रूरत है, इसलिए वो मनी मार्केट्स में भी जाता है। दीज आर कॉल्ड द रिसोर्सेज जो कि एक मैन्युफैक्चरर को चाहिए। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इन रिसोर्सेज को लेने के लिए जाएगा रिसोर्स मार्केट में। अब जो रिसोर्स मार्केट है वहाँ से आपको मल्टीपल काइंड्स ऑफ, जो मैंने आपको ये बताए हैं, वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स बनाता है, और वो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं वो अल्टीमेटली सेल करता है अपने कंज्यूमर्स को। वो जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर्स को सेल किए जाते हैं, वो डायरेक्टली कभी कभी सेल किए जाते हैं, कभी कभी इंटरमीडियरीज के थ्रू। इंटरमीडियरीज आर कॉल्ड थर्ड पार्टीज़। आप देखते हो कि हमने अगर कोई भी जो है वो नेस्ले का कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना हो तो नेस्ले कंपनी में नहीं जाते, बल्कि हम डिफरेंट वेंडर्स के पास जाते हैं, चाहे वो आपका रिटेलर हो, चाहे वो आपका होल सेलर हो। तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट मार्केटिंग, या फिर आप जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो वो
थ्रू इंटरमीडियरीज। ये जो आपके होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर्स होते हैं वो आपके इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चर डायरेक्टली सेल करे कंज्यूमर को, और डिफरेंट इंटरमीडियरीज की सर्विसेज को भी यूज़ कर सकता है अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करने में। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, जब वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके अलावा अपनी लेबर देते हैं, क्योंकि वो भी तो आपकी जनरल पब्लिक है जहाँ से आपने लेबर लेकर आनी है। कंज्यूमर्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं लेबर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चर ने इंटरमीडियरी मार्केट्स को यूज़ करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज सेल की हैं कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर रिसोर्सेज देते हैं रिसोर्स मार्केट में। उसके अलावा कंज्यूमर्स जो है जब वो प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो मनी देते हैं इंटरमीडियरी मार्केट्स में। इंटरमीडियरी मार्केट्स जो आगे से मनी ट्रांसफ़र करते हैं मैन्युफैक्चर मार्केट में। मैन्युफैक्चर मार्केट मनी ट्रांसफ़र करते हैं रिसोर्स मार्केट में। मनी ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो एक्सचेंज में मनी पे करते हैं ना। कंज्यूमर ने इंटरमीडियरी से कोई गुड्स सर्विसेज परचेज की तो उसने मनी पे की। इंटरमीडियरी मार्केट ने क्या किया, जब मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज की तो उसने मनी पे की। मैन्युफैक्चरर ने जब गुड्स रिसोर्स मार्केट से परचेज की तो उसने भी मनी पे की। और जब कंज्यूमर्स अपने रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करते हैं रिसोर्स मार्केट में, ये रिसोर्स यहाँ पर जो कंज्यूमर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना वो लेबर है। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि कंज्यूमर्स ही हैं जो लेबर होते हैं। तो वो लेबर ट्रांसफ़र करें सोर्स मार्केट में और फिर अल्टीमेटली उनको मनी की शेप में पे किया जाता है। ये एक साइकिल है कि मैन्युफैक्चरर रिसोर्स मार्केट से गुड्स को परचेज़ करेगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स बनाएगा, इंटरमीडिएट्स को सेल करेगा और वो आगे से हमारे कंज्यूमर्स को सेल करेंगे। और इन सब के दरमियान में आती हैं आपके पास गवर्नमेंट मार्केट्स। गवर्नमेंट मार्केट्स ने टैक्सेस भी लगाने हैं और सर्विसेज भी देनी है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जब मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसके ऊपर टैक्सेस भी पे करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने जो भी गुड्स बनानी होती है उसके ऊपर एक सेल्स टैक्स वो पे करता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्स मार्केट से भी सेल्स टैक्स लेती है, उसके अलावा अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनसे भी टैक्सेस लेती है। जब गवर्नमेंट हर मार्केट से टैक्सेस लेती हैं, उसका अल्टीमेट उसने यूज़ कैसे करना होता है, टू प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज। हर नेशन की जो इकोनॉमी है वो चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी हम इसको कंसिडर कर लें, दे आर इंटरेक्टिंग सेट्स ऑफ मार्केट्स एंड दे आर लिंक्ड थ्रू डिफरेंट एक्सचेंज प्रोसेसेस। तो ये सारी की सारी मार्केट्स आपस में लिंक्ड हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट है, चाहे हम इसको ग्लोबली सर्च कर लें। ठीक है, तो गवर्नमेंट मार्केट्स का काम है टैक्सेस इकट्ठा करके सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये भी मनी दे रही है, यहाँ पर भी मनी और यहाँ पे भी मनी, सबको प्रोवाइड करी है फॉर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स थी और ये एक साइकिल है जो कि इकट्ठे मिलकर चलता है, कोई भी मार्केट अकेले काम नहीं कर सकती। After studying markets, we should know that what is our market. द टर्म मार्केट इन मार्केटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्केट्स। जब हमने मार्केट्स को डिफाइन किया तो हमने कहा जैसे फिजिकल प्लेस और डिजिटल साइबर स्पेस जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, चाहे वो रिसोर्स मार्केट है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, वो एक डिफरेंट मार्केट है, एक फिजिकल प्लेस है। हम मार्केटिंग में मार्केट किसे कहते हैं, बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ वेरियस कस्टमर्स। मार्केट एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है जिसको हमारे मार्केटर ने आगे सर्व करना होता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड जब हम मार्केटिंग में मार्केट का वर्ड यूज़ करते हैं तो वी रेफर इट टू द कस्टमर्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स जो कि हमें अपनी पॉपुलेशन में मिल जाते हैं, इंडस्ट्री में मिल जाते हैं। हम उनको डिफरेंट मार्केट्स के नाम से जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। जैसे कि नीड मार्केट है, जैसे कि आपके पास ये जो डाइट सीकिंग मार्केट होती है जहाँ पर आपने मतलब जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, खाना खाना वगैरह और शेल्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें वो नीड मार्केट कहलाती है। उसके अलावा प्रोडक्ट मार्केट, जो कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट्स परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपके क्लोथ्स हो गए, आपके शूज़ हो गए, आपका फर्नीचर हो गया, वो प्रोडक्ट मार्केट्स कहलाती हैं। डेमोग्राफिक मार्केट्स में जैसे कि आपके पास डिफरेंट डेमोग्राफिकली अगर हम एज के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करें तो ओल्ड एज लोग होते हैं, यूथ होती है। उसके अलावा अगर हम जेंडर वाइज सेगमेंटाइज करें तो मेल्स एंड फीमेल्स, वो सारी आपकी डेमोग्राफिक मार्केट कहलाती है। जियोग्राफिकली करें तो जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में देखें तो एक लाहौर की मार्केट, एक कराची की मार्केट। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो आपके पास एक यूके की मार्केट है, चाइनीज़ मार्केट है, जापानीज़ मार्केट है। ठीक है, उसके अलावा लेबर मार्केट जहाँ से आप लेबर लेकर आते हुए, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया, जो लोग लिविंग के लिए काम कर रहे होते हैं वो आपकी लेबर मार्केट कहलाती है, जहाँ पर आपने वर्कर्स को इकट्ठा करना होता है। उसके अलावा आपके पास डोनर मार्केट्स आ जाती हैं और बहुत सारी दूसरी मार्केट्स भी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट कंज्यूमर्स को रेफर कर रहे होते हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स इन द इंडस्ट्री। हमने मार्केट को डिफाइन कर लिया कि मार्केट रेफर्स टू अ कस्टमर।
ठीक है, किसी भी तरह के कस्टमर को हम मार्केट कहते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाती है सेट ऑफ सेलर्स। ये तो हो गया ना, मार्केट्स आर सेट ऑफ बायर्स और सेट ऑफ कस्टमर्स। दूसरी साइड पे आपके पास आ जाते हैं सेट ऑफ सेलर्स। सेट ऑफ सेलर्स को हम कहते हैं इंडस्ट्री। So, in simple words or in marketing, market is called customer and industry is called seller. ठीक है, तो जब कभी मैं मार्केट का वर्ड यूज़ करूँ, यू शुड नो दैट आई एम रेफरिंग इट टू द कस्टमर्स। एंड जब मैं कभी इंडस्ट्री का वर्ड यूज़ करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सेलर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द मार्केट, मीन्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। दे आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट फ्लोज। अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो इंडस्ट्री है या कलेक्शन ऑफ सेलर्स है, उसका काम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना अपनी मार्केट यानी कि कलेक्शन ऑफ बायर्स को। उसके अलावा इंडस्ट्री कम्युनिकेट करती है अपनी मार्केट के साथ। देखें, जब भी आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी होती है, आप मल्टीपल एड्स देखते हो जब आप घर से बाहर निकलते हो। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैनर्स, उसके अलावा डिफरेंट कैटलॉग्स होते हैं, डिफरेंट ब्रोशर्स आपको रिसीव होते हैं। वो सारी कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा आपको मोबाइल फ़ोन्स पर डिफरेंट टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया साइट्स खोलते हैं आप तो वहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट मिल रही होती है। तो इंडस्ट्री आपके साथ इंटरेक्टिव होना चाह रही होती है। इंडस्ट्री बायर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है। इट कैन बी थ्रू एड्स और थ्रू बैनर्स और थ्रू मेल्स, या फिर आपको जो मैसेज रिसीव होते हैं वो सारी कम्युनिकेशन करने की कोशिश है जो कि इंडस्ट्री करती है अपने बायर्स के साथ। दूसरी साइड में अगर हम देखें तो मार्केट्स क्या करते हैं? बायर्स जब गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं तो मनी ट्रांसफ़र करते हैं इंडस्ट्री साइड की तरफ। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। अब इंफॉर्मेशन कौन सी? इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर्स एटीट्यूड्स एंड देयर सेल्स डाटा और उनका बिहेवियर, वो सारी इंफॉर्मेशन भी इंडस्ट्री की तरफ ट्रांसफ़र की जाती है। यानी कि मनी एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं बायर्स और मार्केट्स, एंड कम्युनिकेशन एंड गुड्स ट्रांसफ़र करती हैं आपकी इंडस्ट्रीज। ये फ्लो है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये इनर लूप है जो कि हमारे एक्सचेंज रिलेशनशिप को शो कर रहा है, और जो हमारा आउटर लूप है वो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा है। जो आपका इनर लूप है गुड्स एंड सर्विसेज वाला, ये मनी और गुड्स एंड सर्विसेज को शो करता है, और जो आउटर लूप है वो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन को शो करता है। क्योंकि अब हमारी इंडस्ट्री इंटरेक्टिव हो गई है। बायर्स एंड सेलर्स आर टोटली कनेक्टेड नाउ थ्रू सोशल मीडिया और इंटरनेट। एज वी आर डिस्कसिंग मार्केट्स, सो हमें कुछ की कस्टमर मार्केट्स का भी पता होना चाहिए जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली मार्केट कहलाती है कंज्यूमर मार्केट, एंड वी ऑल आर वेल अवेयर अबाउट दैट कंपनीज दैट सेल mass consumer goods and services such as your clothes, your cookies, your juices, cosmetics और सर्विसेज जैसे कि आपके पास एजुकेशन आ जाती है, एयर ट्रैवलिंग आ जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें कंज्यूमर मार्केट्स हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कंज्यूमर मार्केट्स आर दोज मार्केट्स दैट बाय गुड्स फॉर देयर अल्टीमेट यूज़। हमने कोई भी गुड परचेज करनी हो तो हम उसको अपनी यूज़ के लिए जो है वो परचेज़ करते हैं। जैसे कि मैं मार्केट गई और मैंने कोई जूस परचेज़ कर लिया या कुकीज़ परचेज़ कर ली या चॉकलेट परचेज़ कर ली, तो मैं उसको अल्टीमेटली खुद ही कंज्यूम करूँगी। वो कहलाती है कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, अब मार्केटर्स क्या करते हैं? दे ट्राई टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बाय डेवलपिंग अ सुपीरियर प्रोडक्ट एंड बाय सुपीरियर पैकेजिंग। उसके अलावा उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशंस करते रहते हैं अपने कंज्यूमर के साथ। ये कंज्यूमर मार्केट होती है। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल आपके पास ये जो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स जो कि आपने अल्टीमेटली खुद ही कंज्यूम कर लेने होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती हैं बिजनेस मार्केट्स। एज द नेम इम्प्लाइज कि कंपनीज दैट सेलिंग देयर बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वेल इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल बायर्स, दीज आर बेसिकली कॉल्ड वेल इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल बायर्स, बिजनेस बायर्स। जैसे कि कंपनीज जब दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करती हैं, दैट बिकम्स बिजनेस मार्केट्स। और इन सिंपल वर्ड्स, वो कस्टमर जो कि प्रोडक्ट परचेज करता है उसको खुद कंज्यूम नहीं करता, बल्कि उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करने के बाद फिर सेल कर देता है आगे मार्केट में। वो कहलाता है बिजनेस कंज्यूमर या फिर बिजनेस मार्केट। ठीक है, बिजनेस कस्टमर बेसिकली उसको कहते हैं, या इसको हम इंडस्ट्रियल कस्टमर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कार मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल देती हूँ। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंजन बनाती हैं, लेकिन जो सीड्स हैं वो किसी दूसरी कंपनी से परचेज़ करती हैं, और टायर्स वगैरह भी किसी दूसरी कंपनी से परचेज़ करती हैं। अब जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बन जाती है बिजनेस बायर,
जो कि परचेज कर रही है टायर्स किसी एक कंपनी से, सीड्स किसी दूसरी कंपनी से, ठीक है। ये सारी जो मार्केट्स हैं ये अलग एक कंपनी है, सीड्स वाली एक अलग कंपनी है, और जो कार मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग कंपनी है। कार मैन्युफैक्चरिंग बायर बन जाती है इन दोनों कंपनीज की। वेल इन्फॉर्म्ड एंड प्रोफेशनल बायर्स है ना, इन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग ने जो टायर्स और सीड्स परचेज करनी है वो खुद यूज़ नहीं करनी, बल्कि वो करेंगी क्या, इसको यूज़ करने के बाद प्रोसेसिंग करेंगी और एक नया जो है वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगी जिसको कहते हैं हम कार, और वो सेल करेंगी अपनी मार्केट यानी कि कंज्यूमर मार्केट में, जो कि कंज्यूमर खुद को उसको खुद कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम कर रही है वो किसका कर रही है, बिजनेस मार्केट्स का। और इस केस में जैसे कि कंज्यूमर्स मार्केट में हमने देखा कि पैकेजिंग और वेल इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन से हम अपने कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस मार्केट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको जो कंपनी की रेपुटेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स आर बेसिकली ओवर द कंट्रीज। जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में एंटर होती है, ठीक है, इट कैन बी द शेप ऑफ एक्सपोर्टर, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, लाइसेंसर हो सकता है, उसके अलावा जॉइंट वेंचर यानी कि कोई फॉरेन कंपनी किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपने जो कंपनीज हैं वो मिलकर एक नई कंपनी बना देती हैं जिसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हो सकता है या फिर कोई डिफरेंट सोलो मैन्युफैक्चरर, मतलब जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हो। लेकिन इसमें जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स होते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करना होता है। उसके अलावा यू फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, कल्चरल, लैंग्वेज, लीगल, पॉलिटिकल एंड करेंसी डिफरेंसेस। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट्स। ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर परचेजिंग पावर जो है वो हमारे कंज्यूमर की या मार्केट की लिमिटेड होती है, जिसमें आपके पास चर्च आ जाते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, या जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो कि चैरिटी पे चल रही होती हैं, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनकी सेलिंग प्राइसेस भी डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह की मार्केट्स में हम डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल नहीं करते, बल्कि हम ऑक्शन जो है उसको यूज़ करते हैं। ऑक्शन में होता क्या है कि जो हाईएस्ट बिड होती है उस पर हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं। ये गवर्नमेंट मार्केट्स में प्रोडक्ट्स को बिड्स के थ्रू ही सेल किया जाता है। देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू मार्केट्स। एक होती है मार्केट प्लेस, सम आर द मार्केट स्पेसिस एंड देयर इज़ मेटा मार्केट आल्सो एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें तो जब आप फिज़िकल शॉप से परचेज़ करते हो तो वो आपकी मार्केट प्लेस कहलाती है। जैसे कि फ़िज़िकली जब आप किसी भी मार्केट में जाकर प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहे हो, चाहे वो आपके डाइट सीकिंग प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो आपके फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हों जैसे कि क्लोथ्स, शूज़, आपकी फर्नीचर हो, या फिर आपके टेक्निकल प्रोडक्ट्स हों, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो, ये सारी की सारी जब आप खुद जाकर शॉपिंग करते हो जिस जगह पर, वो मार्केट प्लेस कहलाती है, ठीक है। एक ऐसी मार्केट जो कि फिजिकली अवेलेबल है। दूसरी कहलाती है मार्केट स्पेसिस। मार्केट स्पेस जो है इट्स अ डिजिटल साइबर स्पेस, ठीक है। डिजिटली जब थ्रू कंप्यूटर्स या थ्रू मोबाइल फ़ोन्स आप ऑनलाइन बाइंग कर रहे हैं और आपका सेलर आपको प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर कर देता है, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ये कहलाती है मार्केट स्पेस, जिसके कोई फिजिकल शॉप अवेलेबल नहीं होती, बल्कि आप अपने लैपटॉप्स, अपने टैबलेट्स, आप अपने नोट पैड्स और अपने जो है वो मोबाइल से परचेजिंग कर रहे हो, जिसकी डिजिटल स्पेस है, वो कहलाती है मार्केट स्पेस। उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है मेटा मार्केट का। मेटा मार्केट कैन बी ऑफ मार्केट प्लेसेस एंड मार्केट स्पेसिस। बेसिकली मेटा मार्केट एक पैकेजिंग सिस्टम है और ये कंज्यूमर्स उसको एक मेटा मार्केट कंसिडर करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब हम कोई गाड़ी परचेज़ करने लगते हैं तो बहुत सारी जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी अंदर कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपने एक गाड़ी परचेज़ करनी हो तो एक होता है आपके पास कार मैन्युफैक्चरर, जिससे आप एक्चुअल में कार परचेज़ कर रहे हो, ठीक है। दूसरी मार्केट यहाँ पर आ जाती है कार डीलर्स की, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने जो है वो फोर्ड की गाड़ी परचेज़ करनी है या सुजुकी परचेज़ करनी है या कोई भी गाड़ी परचेज़ करनी, तो आप उस कंपनी में नहीं जाते बल्कि डिफरेंट डीलर्स के पास जाते हो। ऐसा ही है। उसके अलावा जब आप गाड़ी परचेज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप जो है वो फाइनेंस कंपनीज़ के पास जाते हो। उसके अलावा जब आप गाड़ी परचेज़ कर लेते हो तो डेफ़िनेटली आपने उसकी इंश्योरेंस भी करवानी होती है, तो आप इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास जाते हो।
उसके अलावा आप जो है वो स्पेयर पार्ट्स के साथ भी जो है कनेक्ट करते हो, क्योंकि गाड़ी है तो डेफिनेटली ख़राब भी हो सकती है, तो स्पेयर पार्ट्स शॉप पर भी आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। उसके अलावा आपको मैकेनिक्स के पास भी जाना पड़ता है गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। उसके अलावा गाड़ी की टाइम टू टाइम आपने सर्विस भी करवानी होती है, सर्विस शॉप्स पर भी जाते हो आप, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी होती है, वो चाहे आप न्यूज़पेपर से करो, चाहे वो थ्रू ऑनलाइन हो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन। मतलब ये सारी की सारी जो मार्केट्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, आपकी कार खरीदने से। तो ये सारी की सारी डिफरेंट मार्केट्स मिलकर क्या बना लेती हैं, मेटा मार्केट। बात की समझ आई? इट्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपनीज जिसको हम मेटा मार्केट कहते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड होती हैं। हमारे कंज्यूमर को ये लगता है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो इन सब चीज़ों का एक क्लस्टर बनाकर उसको मेटा मार्केट कंसिडर करने लग जाता है। सिर्फ और सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, इसमें और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे कि अगर आपने घर परचेज करना हो तो भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उस केस में मेटा मार्केट एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये होता है जो है कंज्यूमर्स के माइंड में है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।